आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम बात करेंगे अभी सुबह सुबह किस तरह के ग्लोबल संकेत देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में आज दिन भर मार्केट को लेकर आज क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उसके अलावा खबरों के दम पर एक्शन कहाँ है, कमोडिटी मार्केट में क्या करना चाहिए, इन तमाम बातों पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से, और काफी पॉजिटिव संकेत यहां पर आज देखने को मिल रहे हैं। कल की एक कमजोरी के बाद, भारी गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से काफी शानदार तेजी हमने ग्लोबल मार्केट्स में भी देखी, अमेरिकी बाजारों में भी देखी, और अब देखिए एशियाई बाजारों की शुरुआत भी काफी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। एक्सजेएक्स निफ्टी इस वक्त करीब 57 अंक ऊपर है। इसके अलावा हांगकांग के बाजारों में भी अच्छी तेजी है, करीब 175 अंक ऊपर हैंग सेंग दिखाई दे रहा है। कॉस्पी के बाजार भी हरे निशान में है। उसके अलावा चीन के बाजार भी जो शुरुआत हो रही है वो हरे निशान के साथ ही हो रही है। एक निकाई के बाजार हैं जो कि नीचे हैं करीब 1.5%, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त पॉजिटिव शुरुआत होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रही है इन सब की। लेकिन कल ग्लोबल बाजार से किस तरह के संकेत देखने को मिले, वहां सेंटिमेंट कैसा था, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विनी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। और जैसे आप बता रहे थे अभी कि अमेरिकी बाजार में जो सेंटिमेंट देखे तो काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट आया हुआ था, क्योंकि डाउ जोन्स ऊपर थे 1.2% से, S&P 500 में भी पॉजिटिव फ्रंट पे क्लोज किया था। अराउंड 0.9% की गेन दिख रही है S&P 500 में भी, और नैस्डैक में भी 0.4% की गेन दिख रही है। तो क्लोजिंग तो काफ़ी स्ट्रांग हुई थी यूएस मार्केट की। अभी स्टॉक फ्यूचर्स भी देखे, यूएस स्टॉक फ्यूचर्स भी अभी वो भी थोड़े ऊपरी स्तर पे ही शुरू हुए हैं आज। मे बी जो लास्ट कपल ऑफ सेशंस में हमने नेगेटिव फॉल देखी थी और इन सब एक्सचेंजेस में अब वहाँ पे पॉजिटिव साइन दिख रही है। उसके अलावा ओवरऑल देखे तो जो फर्दर बूस्ट आई थी यूरोप के बाजार में भी, क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लगार्ड, उन्होंने भी कहा था कि वो रेडी है रिस्पॉन्ड करने के लिए अगर नेसेसरी कुछ आया, वो उनके बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स में कुछ प्रेशर आई, कुछ तकलीफ आई, तो वो वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड करेंगे। और यूबीएस जो है लार्जेस्ट स्विट्जरलैंड की बैंक है, वो अग्री कर चुके हैं क्रेडिट स्विस को खरीदने के लिए अराउंड $3.2 बिलियन इन एन इमरजेंसी रेस्क्यू डील जो थी। तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रही है दोनों यूएस बाजार में। और इवन देखे तो जो यूरोपियन बाजार है वहाँ पे भी पॉजिटिव सेंटिमेंट की एक्सपेक्टेशन आ रही है। यूरोपियन बाजार भी एक्चुअली क्लोज हुआ था पॉजिटिव नोट पे। भूलिए मत कि यूरोपियन बाजार थोड़े पहले बंद होता है अमेरिकी बाजार से, तो डैक्स भी ऊपर बंद हुआ था 1% से, FTSE भी पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ था, और CAC जो है वो अनचेंज लेवल पे बंद हुआ था। कुछ नेगेटिव बायस तो वहाँ पे नहीं थे, और यूबीएस और क्रेडिट स्विस की जो जिटरिंग थी, जो तकलीफ थी, फियर थी, वो थोड़ी कम होते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल अभी देखें तो थोड़ी तो पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रही है इंडियन बाजार के लिए। SGX निफ्टी भी अभी ऊपर है थोड़ा 0.3% से, तो मे बी म्यूटेड या पॉजिटिव स्टार्ट दिखेगी इंडियन मार्केट्स में भी। बिल्कुल। तो आज इंडियन मार्केट में भी हम देख सकते हैं कि निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से और एशियाई बाजारों से। विनी, थैंक यू सो मच ये सारी डिटेल्स हमारे लिए लाने के लिए। तो इस वक्त संकेत तो काफ़ी पॉजिटिव हैं, और अब जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए, उनके रिकवरी के लिए सेंट्रल बैंक सामने निकल कर आ रहे हैं, क्रेडिट स्विस और यूबीएस की डील में खुद सरकार अब इंटरेस्ट दिखा रही है, तो जिस तरह से इस सेक्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक रिलीफ रैली यहाँ पर आई है। और अब ये भी माना जा रहा है कि जो कंसर्न अभी हाल फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला, उसको देखते हुए यूएस फेड जो है वो अपने फैसले पर अपना जो रुख है वो थोड़ा नर्म कर सकता है। अब आज से 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो चुकी है। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर कि दुनिया भर के बाजारों की नजर है कि कमेंट्री किस तरीके से आ सकती है और क्या फैसला आ सकता है यूएस फेड की तरफ से। तो इस पर भी एक डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ हर्ष जुड़ गए हैं ये बताने के लिए कि फैसला क्या आ सकता है। हर्ष, बताइए। जी हाँ, तो जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है जो रेट्स डिसाइड करता है यूएस में, उसकी मीटिंग ऑफ कोर्स लेटर दिस वीक होगी, और एक्सपेक्टेशन है कि 0.25% से रेट हाइक होगा। करंटली थिन मेजॉरिटी इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि ये पर्टिकुलर 0.25% का रेट हाइक होगा। अब 2 चीज़ें पे फोकस होगी ये मीटिंग में। एक तो
कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है, सिग्नेचर बैंक है, उसमें जो केओस हुआ है यूएस फाइनेंशियल सिस्टम में, वो कैसे एड्रेस करेंगे एफओएमसी और फेडरल रिजर्व आगे जाके। और दूसरी बात ऑफ कोर्स ये है कि वेदर वो इन्फ्लेशन पे प्रायोरिटाइज करेंगे या फिर फाइनेंशियल रिस्क को स्टेबलाइज करने में प्रायोरिटाइज करेंगे। तो इसके वजह से जो इकोनॉमिक्स का कंसेंसस एस्टिमेट था जो कि 0.25% का रेट हाइक होगा या 0.5% का रेट हाइक होगा, अब वो शिफ्ट हो गया है, या तो 0% का रेट हाइक, नो रेट हाइक, या तो 0.25% का रेट हाइक। तो ये एक शार्प शिफ्ट आया है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, और इसकी अपेक्षा है क्योंकि अब मार्च 22 से आज तक फेडरल रिजर्व ने 4.5% का रेट हाइक ऑलरेडी कर दिया है। तो एक लार्ज रेट हाइक आ गया है। इन्फ्लेशन अब तक बिलो 5% भी नहीं गया, जो कि फेडरल रिजर्व का टारगेट 2% है। और एफओएमसी की नज़र दोनों इन्फ्लेशन पे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स कमेंट्री डिटरमिन करेगी कि कहाँ जाएगा ये प्रायोरिटी वाइज। बिल्कुल, तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है ये फेड के लिए भी, क्योंकि उनको एक तरफ जैसा कि हर्ष बता रहे थे, उनको महंगाई पर भी फोकस करना है और वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग संकट भी है। तो दोनों को बैलेंस्ड करके आज फेड का फैसला किस तरीके से आता है और सबसे अहम बात कमेंट्री आगे के लिए क्या रहती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, जो कि अब आने वाले समय में ग्लोबल बाजार और भारतीय बाजारों की चाल तय करेंगे। उसके पहले हम देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी यहाँ पर उस पर रिएक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉन्ड मार्केट फ्लैट हैं, यूएस 10 ईयर यील्ड्स फ्लैट है इस वक्त, और डॉलर इंडेक्स भी फ्लैटिश ही दिखाई दे रहे हैं। कच्चे तेल जो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था, वहाँ से अब हल्की रिकवरी आई है, और सोना भी अपनी जो 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका था, वो भी अब कहीं ना कहीं नरम होता हुआ दिखाई दिया। तो सबकी नज़र है इस वक्त, हर एसेट क्लास की नज़र इस वक्त इस फैसले पर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक बार एफआईएस और डीआईएस का अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। तो संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली जारी है। 2545 करोड़ की बिकवाली करके गई, लेकिन सामने डीआईएस खरीदारी करके चल रहे हैं। कैश मार्केट में 2876 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से आ रही है। तो इंडेक्स ऑफ फ्यूचर्स की बात करेंगे तो एफआईएस ने 1996 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है, और 8420 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईस करके गए। तो एफआईआईस की तरफ से जो क्यूज मिल रहे हैं वो तो फिलहाल नेगेटिव है और सेंटीमेंट नेगेटिव बना हुआ है। बट अब देखते हैं आगे अब भारतीय बाजार इस पर किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में तेजी के लिए रेडी रहें, और अगर किसी को एंट्री लेनी है, तेजी के लिए पोजीशन लेनी है, तो फिर कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप तेजी भी कर रहे हो तो स्क्रीन के सामने अगर आप हो तो ही तेजी करना, अदरवाइज तेजी ना करना। ओवरनाइट पोजीशंस लॉन्ग साइड की तो एटलीस्ट ज्यादा कैरी मत करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज है। मैक्स यहाँ से 17,280 17,350 ये लेवल दिखा सकता है, और उसके बाद शायद से अगर फॉल आता है तो काफी बड़ा फॉल आ सकता है। तो अभी के लिए इंडेक्स के ऊपर 17,100 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और नीचे में 17,965 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक कुछ भी पोजीशन ज्यादा एग्रेसिव ना बनाए। मेरा तो एडवाइस क्लियर कट है कि स्क्रीन के सामने आप हो तो ही लॉन्ग करना, अदरवाइज ओवरनाइट लॉन्ग्स मत करना। व्यू मेरा काफी बड़ा है, सेल ऑन राइज का ही है, और टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 16,500 भी आ सकता है आने वाले कुछ समय में। तो सेल ऑन राइज का रणनीति बना के चल सकते हैं। ओके, तो 16,500 के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल नितिलेश को सेल ऑन राइज का ही मार्केट दिख रहा है। अगर आपको तेजी करके चलनी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ या फिर स्ट्रिक्टली मार्केट को वॉच करते रहिए, ये राय नितिलेश की तरफ से। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? एसआरएफ में बाइंग करना है 2310 रुपए के ऊपर। 2300 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 2330 से लेके 2340 ये दो टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे कॉल होगा, कैरी नहीं करना है, आज के आज ही इसको क्या करना है, क्लोज करना है। अगर लेवल्स एक्टिवेट होते हैं तो 2310 रुपए के ऊपर लेना है। स्पॉट का लेवल्स मैं बता रहा हूँ आपको।
ओके, तो ये स्पॉट का लेवल है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए, पोजीशन कंटिन्यू नहीं करके जानी है, आज ही के आज इसको यहाँ पर आप बाय करिए। और इंट्राडे के लिहाज से 2330 से 2340 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में पोजीशन क्लोज करके भी चली जाइए, ये है राय नितिलेश की तरफ से एसआरएफ में। नितिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो चलिए, ये तो बात हुई मार्केट पर, और बाजार पर चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी और आगे हम आपको कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है आज ऑफ कोर्स अहम ट्रिगर्स पे फोकस करते हैं और आज से जो है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है फेड की एफओएमसी मीटिंग्स में। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक रहेगा। पहले जो एक्सपेक्टेशन था वो 50 बेसिस पॉइंट्स का रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इन्फ्लेशन पे फोकस रहे या कंटेजियन जो बैंकिंग स्पेस में आ रही है उसको कंटेन करे। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक और पीएफसी का आज इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग डे है जहाँ पे वो इंटरिम डिविडेंड जो स्टॉक्स हैं FY23 के लिए उस पर विचार करेंगे और ये दोनों डिविडेंड प्ले स्टॉक्स हैं और इस मार्केट वॉलेटिलिटी में इन पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। नैटको फार्मा का बायबैक इशू जो है आज ओपन होने वाला है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पे फोकस में रहेंगे। सबसे पहले है सीएट, यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुई है। अर्नब बैनर्जी ने जो है MD CEO नियुक्त हुए अगले 2 साल के लिए। पिछले 30 साल से ओवरऑल लीडरशिप पोजीशंस में सीएट, बर्जर पेंट्स और मैरिको में है। और जो आउटगोइंग MD CEO आनंद गोया वो अब जो है वाइस चेयरमैन बन जाएंगे कंपनी के। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को जो है लगभग 2100 करोड़ का NTPC प्रोजेक्ट आया है। ये इतना बड़ा ऑर्डर है कि उनका जो पूरा ऑर्डर बुक साइज है वो 66% अब बढ़ चुका है। अब ये सोलर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर रहेगा तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिल सकता है। लुपिन की बात करें तो अलायंस पार्टनर कैप्लिन स्टेराइल्स को जो US FDA नॉड आ गया है एनेस्थीसिया इंजेक्शंस का। डॉक्टर रेड्डीज ने भी एग्रीमेंट साइन किया है कोया थेरेपेटिक्स के साथ न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस को लेके। इसके अलावा इंडियन ऑयल जो है JV साइन करने वाली हैं NTPC के ग्रीन एनर्जी आर्म के साथ जहां पे वो रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स बनाएंगे। शोभा भी फोकस में था। कल रिपोर्ट्स आई थी कि IT डिपार्टमेंट के रेड्स पड़े हैं टैक्स एवेजन में और इन्होंने कल रात को जो है रिपोर्ट किया कि लगभग 20,000 शेयर्स की जो है प्रमोटर्स ने जो है खरीदारी की थी मार्च 17 को। RBL बैंक फोकस में रहेगा। RBI ने लगभग 2.27 करोड़ का पेनाल्टी लगाया है। HDFC AMC फोकस में रहेगा और यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग 47.3 लाख शेयर्स एक्वायर किए। UTI एसेट म्यूचुअल फंड में बात करें तो यहाँ पे भी PPF म्यूचुअल फंड ने लगभग 11.2 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे AMC स्टॉक्स में डोमेस्टिक फंड हाउसेस बाइंग देखने मिल रही है। लेकिन PVR भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे वारबर्ग पिंकस ने अपनी 2.5% स्टेक से कम्प्लीटली एग्जिट की, लगभग 310 करोड़ का था। लेकिन जो बायर्स थे वो थे आपके सोसाइटी जनरल, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड। अदानी एंटरप्राइज ने भी जो है क्लैरिफाई की है न्यूज़ में जहाँ पे उनके ग्रीन PVC प्रोजेक्ट फोकस में रहेंगे और वो कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू होगी। हालांकि प्रोक्योरमेंट और साइट कंस्ट्रक्शन जो मेजर काम होता है वो जो है अभी ऑन होल्ड है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे कि फाइनेंशियल क्लोजर इस प्रोजेक्ट का अगले 6 महीने में हो जाएगा। उनो मिंडा जो है अपनी 4 व्हीलर एलॉय बिजनेस को कंसोलिडेट करेंगी जहाँ पे वो अपनी जो JV की स्टेक है कोसाई का उसको वो खरीदने वाली है। PCBL यानी कि पहले जो फिलिप कार्बन ब्लैक कहा करते थे कंपनी को, उन्होंने कहा है कि वो प्री कमीशनिंग ट्रायल रन जो होती है पहली फेज़ की उनकी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की तमिलनाडु में वो स्टार्ट कर चुके हैं। और आखिर में बात करेंगे PNC इंफ्राटेक का जहां पे उनको 771 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट का एक ऑर्डर आया है हरियाणा रेल से। बिल्कुल। तो ढेर सारी खबरें हैं आज भी। कुछ ऑर्डर की खबर है और बड़े फंड एक्शन हुए हैं। PVR में काफ़ी बड़ा फंड एक्शन हुआ है। देखिए, सोसाइटी जनरल ने करीब 3 लाख शेयर्स की यहाँ पर खरीदारी की है, तो इस पर नज़र रहेगी। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की है, SBI म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर खरीदारी की है। तो बड़े फंड एक्शन हुए PVR में। ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा और खबरों के चलते और तमाम शेयर्स अभी हम आपको बताए थे, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं खबरों पर और बाकी अपडेट्स भी निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए बताने के लिए वामाक्षी जुड़ चुकी है हमारे साथ। वामाक्षी, बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं?
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम फिनिक्स मिल्स के साथ। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट रेंटल पोर्टफोलियो में करीब 34% का कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईबिटा फ्रंट पर। जो उनका रिटेल पोर्टफोलियो है यहाँ पर भी स्टडी रिकवरी की उम्मीद की जा रही है और उनका जो मॉल पोर्टफोलियो है वो करंट 9 मिलियन स्क्वायर फीट से 14 मिलियन स्क्वायर फीट तक बढ़ सकता है FY27 तक। तो इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते मोतीलाल ओसवाल ने फिनिक्स मिल्स पर कवरेज शुरू की है। खरीदार की राय के साथ लक्ष्य दिया है 1700 प्रति शेयर का। वीनस पाइप्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। एंटीक का मानना है कि ये एक क्रेडिबल स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स मैन्युफैक्चर है। बढ़ते वॉल्यूम्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के चलते कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ सकते हैं और इसी के चलते एंटीक ने कवरेज शुरू की है वीनस पाइप्स पर। टारगेट प्राइस दिया है 1037 प्रति शेयर का। LTTS अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। सिटी ने 90 डे नेगेटिव कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है LTTS पर। उनका मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस एक्सपेक्टेशंस जो है वहाँ पर थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है। इनफैक्ट LTTS ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि वो अपने बजट्स टाइटन कर रहे हैं और कुछ सेगमेंट्स में उन्हें कॉशन भी नजर आ रहा है। वैल्यूएशंस की बात करें तो ये भी थोड़े एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं और इसी के चलते सिटी की तरफ से बिकवाली की राय आ रही है। लक्ष्य दिया है 2960 प्रति शेयर का। रिलायंस की बात करते हैं। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका मानना है कि कंजर्वेटिव वैल्यूएशंस के जस्ट 5% ऊपर है ये स्टॉक। उनका मानना है कि एनर्जी बिजनेस में नियर टर्म अपटिक्स नजर आ सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर और कंपनी अपने FMCG बिजनेस और एयर फाइबर के लॉन्च ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे जिस पर रिलायंस की आगे फ्यूचर परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। तो इसी के चलते CLSA ने खरीदारी की राय दी है रिलायंस पर। टारगेट प्राइस दिया है 2970 प्रति शेयर का। और आखिर में बात करेंगे हम ICICI बैंक पर। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि स्ट्रक्चरल री रेटिंग स्टोरी नज़र आ रही है। इनफैक्ट उनका मानना है कि ICICI बैंक के लिए बेस्ट इज़ येट टू कम। प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी के चलते जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी आकर्षक नजर आ रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य दिया है 1100 प्रति शेयर का ICICI बैंक के लिए। बिल्कुल, तो ये है ICICI बैंक पे रिपोर्ट। L&T टेक्नोलॉजीज पर बिकवाली की राय आ रही है सिटी की तरफ से। और रिलायंस कल हमने देखा था कि 52 हफ्ते का नया स्तर 52 हफ्ते के निचले स्तर पे पहुंच चुका था स्टॉक और CLSA की तरफ से खरीदारी करने की राय है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। 2970 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य देख रहे हैं स्टॉक पर। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में भी एक्शन काफ़ी बना हुआ है और ये सेगमेंट फोकस में रहेगा। अब से लेकर 2 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं और रणनीति क्या अपना के चलनी चाहिए इसके चलते ये बताने के लिए SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फ़ोन लाइन के जरिए। वंदना, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले ये जो 2 दिन हैं। ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं फेड की तरफ से? और सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। अब आगे के लिए यहाँ से किस तरह का मोमेंट देख रही हैं आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज चल चुके हैं ये दोनों ही स्पेस? एक तो उम्मीद है कि 50 बेसिस पॉइंट ना हो के यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो सकता है, या अगर कोई नीज रिएक्शन और कोई बहुत ज्यादा अग्रेशन अगर आएगा इकोनॉमी को सेव करने के लिए तो अनचेंज भी रख सकते हैं। और एक इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पे आता हुआ हम लोगों ने देखा है। पूजा बुलियन काउंटर खासकर बहुत ज्यादा रिएक्ट किया है। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो एक करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगा। काफी हीटअप हो गई है गोल्ड की रैली, तो इंट्राडे करेक्शन आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे डाउनसाइड नहीं लग रहा। मेजर ट्रेंड अप का लग रहा है गोल्ड का। अगर ऊपर की तरफ जाता है और तो 62,700 तक के लेवल्स आता हुआ देखेंगे। बिकवाली अगर कर रही है तो बहुत समझदारी से अगर यहाँ पे 59,500 तक के लेवल्स आते तो ही बिकवाली करनी है। टारगेट रखना होगा 59,000 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 59,750। सिमिलरली लग रहा है यहाँ पे कि सिल्वर में भी कुछ हाल आएगा, लेकिन $23.5 के करीब एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है ये कमोडिटी भी। बिल्कुल, तो एक शानदार तेजी के बाद अब थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए यहाँ पर। और अगर बिकवाली का ट्रेड लेना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लीजिए और 59,000 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर अब बिकवाली करके चल सकते हैं सोने में। वरना इसके अलावा कच्चे तेल में क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था, लेकिन अब निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हम हल्की यहाँ पर भी देख रहे हैं। क्या करें कच्चे तेल में?
जी, कच्चे तेल में नीचे से एक रिकवरी तो यहाँ पे आई है, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ज्यादा न्यूज जो है वो बेयरिश है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हायर साइड से एक बार फिर से स्टेबिलिटी की दिक्कत आएगी क्रूड ऑयल में। नीचे की तरफ मुझे ब्रेंट क्रूड $68.5 लग रहा है। 5450 के करीब अगर क्रूड आता है तो ही यहाँ पे एक बिकवाली करनी होगी। नीचे का लक्ष्य रहेगा 5250 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5550 का। मेरे ख्याल से ऊपरी स्तर पे क्रूड का टिकना भी थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक कि फेड यहाँ पे कोई बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं दे देता है। अगर वो अनचेंज रखता है तो यहाँ पे इक्विटी से लेके जितने भी रिस्की एसेट है इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, वहाँ पे एक जंप देखने को मिलेगा। तो एक दिन का और हमें वेट करना होगा क्लैरिटी के लिए कि यहाँ पे एनर्जी पैक में क्या डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो ये है राय कच्चे तेल में 52-50 के आसपास आए तो बिकवाली करके चलिए। अभी गिरावट और आ सकती है इस क्रूड में। स्टॉप लॉस होगा 5550 का। ये राय कच्चे तेल में आपको दे दी गई है। तो क्रूड और गोल्ड अभी फिलहाल दोनों में ही बिकवाली करने की रणनीति अपना के चलिए। ये राय है वंदना की तरफ से। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो ये थे ट्रेडिंग कॉल्स कमोडिटी मार्केट से। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कहाँ ट्रेडिंग के मौके आज दिखाई दे रहे हैं बाजार में, एक बार ये भी देख लेते हैं। और क्विकली आपके सामने कुछ कॉल्स रखेंगे। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहले HUL में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी। कल भी हमने देखा था FMCG स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। क्रूड में जिस तरीके से गिरावट आ रही है 2569 के लिए अभी भी आप HUL में खरीदारी करके चल सकते हैं। और दूसरा क्रूड बेनिफिशियरी था पिडिलाइट, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए 2440 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2328 का। तो ये खरीदारी करने की राय है। और इसके अलावा रेलिगेयर, इस रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें इन्होंने भी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है 2425 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2340 का। और मेटल स्टॉक में भी इनका मानना है कि आगे दबाव और बना रह सकता है। तो टाटा स्टील में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं, 98 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 108 का। एंजल वन की तरफ से भी पिडिलाइट में ही खरीदारी करने की राय है। और यहाँ पर भी जो लेवल देख रहे हैं तो 2454 का। तो ये स्टॉक आज सभी एनालिस्ट के रडार पर है, इस पर आप जरूर नजर रखिए क्योंकि कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं। टारगेट भी 2400 के ऊपर का ही आ रहा है, तो इस स्टॉक पर आप जरूर नजर रखिए। इंटरेस्टिंग है, 2454 के टारगेट सभी एनालिस्ट भी सुझा रहे हैं। तो स्टॉप लॉस होगा 2320 का। और इसके अलावा सीमेंस में खरीदारी करने की राय है। 3373 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 3236 का स्टॉप लॉस लगाइए आप इस शेयर पर। तो सभी कॉल्स में खरीदारी करने की राय, एक टाटा स्टील को अगर छोड़ दे तो सभी में आज खरीदारी के ही ट्रेंड निकल कर आ रहे हैं। तो बाजार में भी तेजी का ही इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार जाते जाते आपको SGX निफ्टी दिखा देते हैं। 71 अंक ऊपर अब आ चुका है SGX निफ्टी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन